मातृ पितृ पूजन से जीवित होती है हमारी प्राचीन संस्कृति। रामकुमार शर्मा, बाड़ी न्यूज। शहर के किरी क्षेत्र स्थित माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपने माता पिता का विधिवत पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस भावनात्मक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित कर एवं चरण स्पर्श कर अपने माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम का वातावरण भक्ति एवं संस्कारों से ओतप्रोत रहा। प्रधानाचार्य रामकुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि मातृ पितृ पूजन जैसे आयोजन हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कारों को जीवित रखने का सशक्त माध्यम है। इससे बच्चों में माता पिता के प्रति आदर, कर्तव्यबोध और पारिवारिक मूल्यों की भावना मजबूत होती है। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा तथा आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अंत में सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया गया। भगवान शिव को सिंघाड़े की लापसी का भोग, शाम को सजेगी झांकियां और होगी भजन संध्या। बाड़ी न्यूज। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाड़ी शहर के शिवालयों में शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं, बालिकाओं एवं अन्य भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में सुबह 5 बजे से शुरू हुआ पूजन अभिषेक का दौर दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को उनकी प्रिय सामग्री आख, धतूरा, बेर, बेलपत्र, दही अर्पित किए तथा विशेष रूप से सिंघाड़े की लापसी का भोग लगाया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे। फूलों से सजा भगवान विट्ठलनाथ मंदिर। शहर के भगवान विट्ठलनाथ मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है। मंदिर के पुजारी पवन चंसोरिया ने बताया कि महाशिवरात्रि पर हर वर्ष विशेष आयोजन किया जाता है। इस बार भी दिन भर पूजा अर्चना के बाद शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा। कमलेश्वर महादेव मंदिर में विशेष अभिषेक। कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से महिलाओं की भारी भीड़ रही। श्रद्धालु विद्या पाराशर ने बताया कि यहां विशेष पूजा अर्चना के बाद अभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाम को यहां भी भजन संध्या आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार बालेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, पोद्दार बगीची महादेव मंदिर, मनोहर दास महादेव मंदिर तथा तुलसीवन स्थित महाकाल मंदिर सहित शहर के अन्य शिवालयों में भी विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। दोपहर बाद मंदिरों की साफ सफाई के पश्चात शाम को फूल बंगला झांकी सजाई जाएगी तथा भजन संध्या के साथ महाशिवरात्रि पर्व का उल्लासपूर्ण समापन होगा। श्रद्धालुओं में पूरे दिन उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा। राजाखेड़ा में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। महाकाल शोभायात्रा में उमड़ा जन सैलाब। राजाखेड़ा न्यूज। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजाखेड़ा नगर में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। महाकाल सेवा सुरक्षा संस्थान द्वारा लगातार 7वें वर्ष भव्य महाकाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया। दोपहर करीब 12 बजे शोभायात्रा का शुभारंभ प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों, नयावास मोहल्ला, कानिकुब्ज मोहल्ला, थाना मार्ग, मुख्य बाजार, पीर की मोहल्ला और छैकुरिया बस्ती से होकर पुनः वनखंडेश्वर मंदिर पहुंची। रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। मुख्य बाजार स्थित राम खिलाड़ी चौराहा पर भव्य मंच सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। अध्यक्षता दीपक ठाकुर ने की। शोभायात्रा में सजी आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। बाबा भोलेनाथ, हनुमान जी, राधा कृष्ण, गणेश जी तथा महाकाल के गणों के बाल स्वरूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। खाटू श्याम एवं मां भारती की झांकियों ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र सिंह चौहान ने किया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों के साथ महाकाल शोभायात्रा का भव्य समापन हुआ।
छियासठ कॉलोनियों में सीवर संकट, 80,000 लोग जलभराव से परेशान। धौलपुर न्यूज। नगर परिषद क्षेत्र की 66 कॉलोनियों में पिछले 3 वर्षों से सीवर व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। जल निकासी ठप होने के कारण सड़कों पर गंदा पानी भरा रहता है। करीब 7,000 मकानों में रहने वाले लगभग 80,000 नागरिक गंदगी और जलभराव के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सीवर लाइनें ओवरफ्लो हो रही हैं, कई स्थानों पर नाले नालियों का अभाव है और कचरा उठाव व्यवस्था भी नियमित नहीं है। इसके अलावा प्राकृतिक जलबहाव क्षेत्रों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से स्थिति और गंभीर हो गई है। ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए 27 जनवरी 2025 को 260 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। बजट के अभाव में बंद सीवर लाइनों की सफाई, नए नालों का निर्माण और कचरा वाहनों की मरम्मत जैसे कार्य भी लंबित हैं। नगर परिषद की ओर से जल्द समाधान का आश्वासन दिया जा रहा है, पर कार्य की समय सीमा स्पष्ट नहीं है। मुस्कान सोसाइटी के सचिव अमित जादौन ने इस मुद्दे पर द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि 23 अगस्त 2023 से अब तक केंद्र और राज्य सरकार को कई शिकायतें भेजी गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामला नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तक भी पहुंचा। ट्रिब्यूनल के निर्देश पर राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने 5 जुलाई को कॉलोनियों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की थी। एनजीटी ने स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए थे, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपेक्षित सुधार अब तक नहीं हुआ है। शहरवासियों ने सीवर और जलभराव की समस्या का शीघ्र स्थायी समाधान करने की मांग की है। सैंपऊ महादेव मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश रोका, पाइप से हुआ जलाभिषेक। सेपू न्यूज। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐतिहासिक सैंपऊ महादेव मंदिर में शनिवार रात 12 बजे से ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। मध्यरात्रि के साथ ही भक्तों ने कांवड़ चढ़ाने और भगवान शिव का जलाभिषेक आरंभ कर दिया। रात बढ़ने के साथ मंदिर परिसर में भीड़ लगातार बढ़ती गई। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने गर्भगृह में प्रवेश अस्थायी रूप से रोक दिया। जलाभिषेक के लिए विशेष पाइप लगाए गए, जिनके माध्यम से श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। पूरी रात हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, दही, शहद और दूध से विधि विधान के साथ अभिषेक किया। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। सैंपऊ में महादेव मंदिर पर लक्खी मेले जैसा दृश्य देखने को मिला। जिले के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। शहर के चोपड़ा मंदिर, अचलेश्वर मंदिर और बसेड़ी स्थित भूतेश्वर मंदिर में भी भक्तों ने दर्शन कर जलाभिषेक किया। सभी प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। महाशिवरात्रि पर जिले भर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद भागीरथ सिंह को श्रद्धांजलि। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने परिजनों से की मुलाकात। धौलपुर न्यूज। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की बरसी पर जिले के वीर सपूत शहीद भागीरथ सिंह को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीती एवं जिला पुलिस अधीक्षक भी शहीद के निवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। जिला कलेक्टर ने शहीद की वीरांगना एवं परिवारजनों से संवाद करते हुए कहा कि राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन हर परिस्थिति में शहीद परिवार के साथ खड़ा है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जिला पुलिस अधीक्षक ने भी शहीद की वीरता को नमन करते हुए कहा कि ऐसे वीर सपूतों का बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने परिवारजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों का ढांढस बंधाया। कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिजन जरदान सिंह, मानवाल सिंह, कोमल सिंह, पूर्व सैनिक परिषद सदस्य प्रणब मुखर्जी, हकीम सिंह त्यागी, गिरिराज सिंह त्यागी सहित अन्य गणमान्यजन मौजूद रहे। पूरा वातावरण देशभक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। बाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग की सख्त कार्रवाई, बकाया वसूली अभियान तेज। बाड़ी न्यूज।
अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार उपखंड बाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग ने बकाया वसूली अभियान को तेज करते हुए प्रभावी कार्रवाई की। विभागीय टीम ने गांव अरुआ, लालौनीहार, गदरपुरा, पिदावली और नगला दूल्हेखा सहित अन्य गांवों में अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 12 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 5 विद्युत ट्रांसफार्मर साइट से उतारे गए। विभाग का कहना है कि यह कदम विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और नियमित भुगतान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। अभियान के दौरान उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे अपने बकाया विद्युत बिल शीघ्र जमा कराएं, ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके और क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी रहे। साथ ही 18 फरवरी 2026 को नगला दूल्हेखा GSS पर आयोजित होने वाले विद्युत समस्या समाधान शिविर की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। विभाग ने उपभोक्ताओं से शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ बकाया बिल जमा कराने का आग्रह किया। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता RD मीना ने स्पष्ट किया कि समय पर बिल जमा करने से ही विद्युत व्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने चेतावनी भी दी कि बकाया राशि नहीं चुकाने पर विभागीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विद्युत विभाग की इस पहल को जनहित में आवश्यक कदम माना जा रहा है, जिससे राजस्व वसूली के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कार्यवाही के दौरान सहायक अभियंता RD मीना, कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा और विद्युत निगम कर्मचारी ब्रिजेश कुमार, सतीश पोसवाल, उग्रसेन, रामवकीलपुरी, मनोज कुमार इत्यादि मौजूद रहे। जब तुम बिल जमा होने मेरे ये जेएन साहब चक्कर लगा के परेशान हो गए, लाइन हो गया। अब तुम चक्कर काटना बिजली करके ऐसा भी करोगे और चक्कर भी काटोगे तो पैसे मंगा लो, दिलवा देंगे कंचन गाड़ी में। तुम घबरा मत, कंचन पर आओ, आप पैसे दो। कौन है मालिक? बोला एक भी दुकान में कोई कनेक्शन नहीं है। यार कुलदीप जी हो क्या रहे हैं? इनके मुकदमे दर्ज कराओ सबके। यार ये इतने बड़े फ्रीजर लगा रखे हैं लोगों ने और आराम से फोकट का आनंद ले रहे हैं। क्या डमी पड़ा है? ये डमी पड़ा है। मतलब ये जवाब है आपका? कनेक्शन ले लो चुपचाप, 2 दिन का टाइम है, कनेक्शन ले लें। ये कैंप में फाइल आ जाए, कैंप के लिए बोलो इनको। 18 तारीख का नगला दूल्हेखा GSS में कैंप है, अपने अपने बिल भरवाओ और अपनी अपनी फाइल लगाओ। मालिक कौन है इसका? FI कौन है यहाँ? उग्रसेन है। उग्रसेन को बुलाओ। मतलब बच्चा में नगला दूल्हेखा बीवी घर में नहीं बाबा, बच्चा को बड़ी खबर है सब बने के बच्चा में बड़ी जगह सब के आले में बच्चा है तो काम रहा हूं